बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज मैं आपको दूंगी अपडेट अपने मोस्ट रोज़ की, पाटुला का, गुल दोपहरी की। ये तीनों इसी के नाम हैं और आप ज़मीन पे फैलने वाली बेल इसको समझ सकते हैं। और गर्मियों का ये प्लांटर है या बेल है। गर्मियों के मौसम में ये फूल लेता है और आज हम इसके ऊपर कुछ बात करेंगे, इसके खाद पानी की। और प्लांटर्स तो मैं आपको दिखा ही दूंगी कि छोटे से छोटे कोल्ड ड्रिंक वाले पॉट से लेकर मैंने बड़े 16 इंच के पॉट तक में इसको 16 से 18 इंच तक के पॉट में भी इसको मैंने ग्रो किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छे होते हैं अगर आप इनकी केयर करते रहते हैं। तो लास्ट टाइम में जब मैंने इस पे वीडियो बनाई तो 27 जून थी जब मैंने आपको अपडेट दी थी इसकी पाटुला की। तो अभी आप देख लें कि 1 महीना जो है वो गुजर चुका है और 1 माह के बाद मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और जब से इसके ऊपर फूल आना स्टार्ट हुए उस टाइम से लेकर मैंने आपको ये दिखाना स्टार्ट की है। और हर माह जो है वो मैं इसकी अपडेट आपको देती आ रही हूँ। और कटिंग से मैंने इनको लगाया था और सर्दियों में ये ख़त्म हो जाते हैं। आप जिस भी इसको पॉट में लगाते हैं थोड़े बहुत आपको नीचे से नज़र आएगा ये कि इसमें कोई प्लांट है। वो भी ये कि आप इसकी थोड़ी बहुत केयर करते हैं, यानी कि बिल्कुल छोड़ देते हैं इसको इसके हाल पे। तो फिर से वो क्या होता है, ऐसे लगता है ये बिल्कुल ख़त्म हो गए या मर गए हैं, लेकिन उस प्लांटर को आप उस गमले को वैसे ही पड़े रहने देते हैं। कभी कभी उसमें हल्का सा पानी डाल देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही इस धुंध का मौसम ख़त्म होता है, सर्दियों का मौसम ख़त्म होना स्टार्ट होता है, तो ये फिर से इसकी शूट्स जो हैं वो खुद ही उन रूट्स में से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होते हैं, मरते नहीं हैं। तो वो थोड़ी बहुत भी उसमें अगर जड़ें रह गई हैं तो उन रूट्स में से ही ये दोबारा निकल आते हैं। और ये मैंने भी सर्दियों में ही लगाए थे। तो उस टाइम में मेरे पौधे जो हैं वो छोटे थे, तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे गमले खाली खाली लगते हैं, तो ये मैंने मोस्ट रोज़ की थोड़ी थोड़ी कटिंग सब में लगा दी। तो सर्दियों में तो मुझे भी लगता था ये ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म हुई तो ये फिर से स्टार्ट उगना हो गए। और अभी जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होती गई तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती गई, क्योंकि मैंने पहले बता दी ये गर्मियों में ग्रो होने वाला है। तो फूल जो है वो पिछली वीडियो में देखे, उससे पिछली वीडियो में देखे, तो इस टाइम में आपको सबसे ज़्यादा लगेंगे। और गुलाब की बात करें तो उसका तो नेमुल बदल कोई फूल भी मैं नहीं समझती हूँ। गुलाब जो है वो बादशाह सारे फूलों का, लेकिन गुलाब चूँकि इस गर्मियों के मौसम में नहीं खिलता, अगर खिले भी तो छोटा साइज में होता है और 1 आध दिन में स्पेंड हो जाता है। और मोस्ट रोज़ देखें तो इसके फूल भी गुथे हुए से होते हैं, बड़े बड़े से होते हैं, गुलाब के फूलों की तरह इसकी पत्तियां भी होती हैं। तो इस टाइम में कुछ ना कुछ तासुर जो है वो हमें गुलाब के फूलों जैसा मिलता है और देखने में अच्छे लगते हैं। खुशबू तो इनकी नहीं कोई भी होती है। और अगर इनके फूल को आप इसकी पत्ती को अपने हाथ पे मसलते हैं पकड़ के, तो इसका कलर जो है वो आपके हाथ पे आ जाएगा। इस तरह से कुछ पानी सा इसकी पत्तियों में होता है और यही इसके लीव्स में भी होता है और इसकी शूट्स में भी होता है। लिक्विड सा पानी सा होता है, हल्का हल्का सा चिपचिपा सा जेल सा। तो पानी जो है गर्मियों में मैं इसको बहुत देती रही हूँ, डेली देती रही हूँ। बाज़ का तो सुबह शाम भी देना पड़ता था, इतनी गर्मी होती थी। लेकिन जब से बारिशें स्टार्ट हुई हैं तो अब मैं उसी हिसाब से देती हूँ कि इस दिन तो बारिश इतनी नहीं हुई, बूंदाबांदी हुई है हल्की फुल्की। तो आज मुझे अपने गमले में पानी डालना चाहिए मोस्ट रोज़ में। तो ये है कि
स्टार्ट में हम इसकी खाद की बात करें तो गर्मियों में जब गर्मी बहुत तेज़ थी तो उस टाइम में खाद मैंने इसमें नहीं डाली है, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो पौधे अच्छा असर नहीं लेते हैं उस टाइम में खाद का, और दूसरा ये कि जब स्टार्ट में पहली एक तो बारिशें होती हैं तो वो खुद ही खाद का काम करती हैं, फर्टिलाइज़ करते हैं हमारे प्लांट को। जो पहली बारिशें होती हैं गर्मी की वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी ये बात बताई है। तो उस टाइम में हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनको फर्टिलाइज़ करने की। और जैसे ही अभी ये मौसम आया है तो अभी बारिश के पानी से हमारे प्लांट्स में से मिट्टी जो है हमारे प्लांटर में से वो भी ज़ाहिर निकलती रहती है कुछ ना कुछ बारिशों से, तो अक्सर पौधों की रूट्स भी नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ही मोसरोज़ के साथ भी है। तो करना क्या है कि इस टाइम में आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपने गमलों में डालें और साथ में थोड़ी सी इसमें खाद भी कोई डाल दें, आप जो भी डाल सकते हैं आपके पास है। इस प्लांट को ज़्यादा खाना तो आपने है नहीं है, तो फूल लेने हैं इससे ज़्यादा, तो इस टाइम में आके तो आप इसमें खाद ज़रूर डालें। मैं जब भी कभी घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं मेरे घर में जो पौधे हैं मैं उनका कंपैरिजन करती हूँ। बाहर कोई भी मुझे जब पौधा को मिल जाता है उस तरह का किसी के घर में नज़र आ जाए, कहीं चलते हुए रास्ते में नज़र आ जाए, तो इसी तरह कल मैं कहीं गई थी तो मैंने देखा कि एक दीवार के ऊपर मोसरोस जो हैं वो पड़े हुए हैं, एक मिट्टी के पॉट में लगे हुए हैं, बल्कि 2 पॉट पड़े हुए हैं। तो उसमें मैंने देखा कि इतने ज़्यादा फूल जो हैं वो नहीं खिले हुए थे और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो भी ज़्यादा लंबी नहीं थी, अच्छी हेल्थी नहीं थी, बिल्कुल येलो येलो हो रहे थे। तो 2-2 3-3 फूल खिले हुए थे। तो मैंने कहा कि मेरे घर में जो मोसरोज़ हैं मैंने तो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल में भी लगाया, छोटे से प्लास्टिक के टब में भी लगाया, जिसकी डेप्थ जो है वो सिर्फ 6 इंच या 5 इंच होगी, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं और बड़े भर भर के फूल इस टाइम में आ रहे हैं। तो इसकी रीज़न जो मुझे समझ आई है कि हम कहते हैं जी हमें तो ये फ्री में कटिंग मिली है, हमने लगा दी है, कहीं इसको रख दिया है तो बस जी ये इसके हाल पे छोड़ दें, ये खुद ही होते रहेंगे। तो अगर आपने इसमें बहुत अच्छे फूल लेने हैं, बहुत अच्छी इसकी आप ग्रोथ चाहते हैं कि हो, तो आपने इसमें खाद डालनी है अच्छी सी, और वो खाद आप डीएपी भी यूज़ कर सकते हैं, यूरिया भी डाल सकते हैं। अगर डीएपी डालते हैं तो एक एक गमले में 5-5 7-7 दाने जो हैं वो डाल दें। अगर आपका 12 इंच का पॉट है तो इतनी डाल दें, अगर उससे भी छोटा है तो आधी कर लें। हमेशा ये देखा करें कि आपके पास जो गमला है उसमें मिट्टी कितनी है और उसका जो आपने उसमें प्लांट लगाया हुआ है उसकी एज कितनी, उसका साइज़ कितना, उसी हिसाब से आप उसमें खाद डाला करें। और अगर आप ये वाली खादें जो हैं वो मौसमी खादें इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने गार्डन में, तो आप दूसरी खादें कंपोज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद, तो वो आप डाल दें इसमें मुट्ठी भर भर के सारे गमलों में। और इस तरह से फिर से जो ये प्लांट है वो अच्छे हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ बहुत नाइस चलेगी और बिल्कुल ऐसे मोस्ट रोज होंगे जैसे हमारे घर में आपको नज़र आ रहे हैं हमारे गार्डन में। तो मेरा ये है कि मैंने तो मोस्ट रोज जहाँ जहाँ भी लगाए, मैंने पहले भी बताया कि मेरे पास गमले खाली होते नहीं हैं इतने, तो मैंने सारे ही गमलों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा दिया होता है, मतलब 2-2 3-3 प्लांट कर देती हूँ कि मेरा दिल नहीं करता कि अब ये मेरे पास प्लांट बन गया है, रेडी हो गया था, मैं इसको वेस्ट कर दूँ गमला ना होने की वजह से। तो मैं साथ वाले गमले में लगा देती हूँ जिसमें पहले ही प्लांट होता है, और फिर उसमें खाद का और पानी का अच्छे से ख्याल रखती हूँ कि इसमें 2 पौधे लगे हुए, तो मुझे उस तरीके से इनको फर्टिलाइज़ करना है कि दोनों की नीड जो है वो पूरी होती रहे, तो पौधों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी जाती है। तो ये आपके सामने है जैसे नज़र आ रहे हैं। और पिछले टाइम में मैंने आपने ये गुलाब वाली क्यारी में जहाँ गुलाब के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, 3 4 5 हैं, कुछ देसी गुलाब के छोटे पौधे हैं और 3 जो हैं वो बड़े इंग्लिश गुलाब के हैं।
तो इनमें जो मैंने आपको फूल दिखाए थे पिछली वीडियो में, उस टाइम में कम थे, इस टाइम में फूल ज़्यादा है। और उनकी इस टाइम में जो इनकी ब्रांचेस है ना, सारे ही प्लांटर में वो नीचे तक आकर तो ऊपर को फिर चली गई हैं। वहाँ से टर्न लेके नीचे से तो फिर ऊपर को चली गई हुई हैं। और ये मुझे बहुत ही चीज़ प्यारी लगी है कि देखें नेचर कैसे खुद को साबित करती है और शो करती है। देखें, और नीचे को आके तो खुद ही ऊपर को टर्न हो चुकी हैं। कोई इनको मैंने सहारा नहीं दिया। और ये सारे ही प्लांटर में तकरीबन ऐसे ही हुआ है। कोई एक आध ही शूट है, इसकी ब्रांच है जो नीचे फर्श के ऊपर गिरी हुई है। तो आप इनको लगाइएगा, कहीं से भी कटिंग मिले तो इस तरीके से। जो गर्मियों में है सबसे ज़्यादा इस टाइम में जो पौधा फूल देता है, आप बेल कह लें इसको, वो मोस्ट रोज मेरे गार्डन में तो सबसे ज़्यादा यही खिल रहे हैं। हालांकि गुलाब भी है, मोगरा भी है, जट्रूफा भी है, बहुत सारे फूलों वाले प्लांट है और हाइबिस्कस भी है। लेकिन इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा खिल रहा है वो ये मोस्ट रोज़ है और बहुत ही खूबसूरत खिल रहा है, बहुत प्यारे फूल दे रहा है। एक एक दिन में इतने फूल आ रहे हैं। तो बस मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि प्लांट को लगा के घर में ला के तो उसको भूल मत जाया करें, उसको केयर किया करें। वो भी एक जानदार चीज़ होती है, पौधा होता है जो उसको वो भी जानदार, मतलब जैसे हम इंसान हैं, हम जानदार काउंट होते हैं या जानवर परिंदे वगैरह, तो पौधे जो हैं वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो भी फील करते हैं हर चीज़ को। तो उनकी केयर किया करें और अपने गार्डन को इस तरीके से खूबसूरत बनाया करें। तो अभी लास्ट टाइम से लेकर अब तक तो मैंने आपके साथ शेयर की है इसकी अपडेट, लेकिन मैं आपको सर्दियों तक जो है इसकी अपडेट जो है वो दूंगी। नेक्स्ट गर्मियां आने तक आपके साथ इसकी अपडेट जो है वो शेयर करती रहूंगी कि ये पूरा साल जो है किस किस पोजीशन में होती है, किस कंडीशन में होती है और इसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं किस किस मौसम में। तो मैं आपके साथ इसकी अपडेट जो है वो शेयर करती रहूँगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये मोस्ट रोज़ जो हैं वो कैसे लगे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। और मुझे दुआओं में याद रखा कीजिएगा कि मुझे क्या, हर किसी को दुआओं की ज़रूरत होती है। और इसलिए मैं अपने वीडियो में मोस्टली ये चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि जब दुआ करें तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और मुझे इस टाइम में इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।